नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालें। तो स्टीरअप जो यहाँ पर एक कॉलम है और इस कॉलम का जो हमारे पास में यहाँ पर कॉन्क्रीट साइज है और इनमें जो स्टीरअप्स की साइज निकाल के इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालें, इस वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो में जो स्टीरअप्स जो रिंग है वो कटिंग लेंथ आना आपको जल्दी आ जाएगी। तो देखिए कैसे इसको निकाला जाता है। सिंपल तरीके से जब भी ऐसे आप कोई एक क्वेश्चन देते हैं, सवाल देते हैं कि हमें इसका कटिंग लेंथ निकाल के साइज निकाल के कटिंग लेंथ निकालिए, तो हमारे सवाल जो है वो आंसर हमारे क्वेश्चन में आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर एक कॉलम है तो इस कॉलम को हमें जो कवर होता है वो कवर कितना लेना है। कॉलम का कवर क्या है, मिनिमम वो पूछे बोलेंगे आप लीजिएगा। तो कॉलम का जो कवर होता है वो हमारा 40 mm होता है, तो हमें 40 mm कवर लेना चाहिए या उनसे पूछ के अपन कवर ले सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, जो कि आप जिस रिंग को हम कवर जो कटिंग लेंथ निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उस कटिंग लेंथ निकालने के लिए इस रिंग का जो डाया होता है वो कितना mm का है। तो रिंग डाया जो है हमारा जो है यहाँ पर एक ली रहे है जो कि 8 mm की रिंग। ठीक है, 8 mm। तो ये जो है 8 mm की स्टीरअप्स है और इसका कटिंग लेंथ हमें निकाल के दिखाइएगा, तो ये आंसर बन जाएगा। अभी यहाँ क्वेश्चन और आंसर में देखिए पता चल रहा है। अभी यहाँ पर इसका क्वेश्चन में हम क्वेश्चन कितने किए थे, ये 1 किया, दूसरा किया था हमने रिंग डाया। ठीक है, और अभी तीसरा किया, जैसे हमने 8 mm लिया है रिंग डाया। अब तीसरा क्वेश्चन करना है हमें कि इसका जो हुक लेंथ है, जो स्टीरअप्स का हुक लेंथ वो कितना लेना चाहिए। क्या है, हुक लेंथ। तो हुक लेंथ कितना लेना चाहिए, जैसे कि मिनिमम तो 75 mm रहता है और एक रहता है 8D या 10D या 12D। तो इनमें से कौन सा लेना है वो हमें जानकारी इंपॉर्टेंट है। जब हमें ऐसा एक क्वेश्चन सवाल देते हैं कि इसमें जो कॉलम है और इस कॉलम के अंदर एक रिंग है, इसका कटिंग लेंथ निकाल के दिखाओ, तो हमारे उलट मतलब उल्टा रिटर्न हमारा क्वेश्चन निकलना चाहिए। सर इसका कवर कितना रखो, सर इसका रिंग इतना इतना ले रहा हो या लेता हो, और या हुक लेंथ कितना है। तो इस पे हमें ये 3 क्वेश्चन करके हमारे पास में रखना चाहिए। या उनको नहीं बताया, जैसे हम उनको नहीं पूछना चाहते, ये हमारे 1 2 3 ये तीनों जो है हम एक साइड में पेज में लिखा के रखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज पूरी जानकारी यहाँ तक आ गई है। अभी इसका कटिंग लेंथ और साइज कैसे निकाले, पहले साइज आएगी। तो साइज में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है कवर, तो कवर में हम 40 कवर है, तो ये चारों साइड से कवर लगता है। ये याद रखिएगा, ये चारों साइड से कवर लगता है। तो यहाँ से 40 mm, यहाँ से 40 mm, यहाँ से 40 mm और इस तरफ से भी 40 mm। अभी देखिएगा, जैसे हम इसमें ये वाली निकालती है छोटी वाली साइज, तो इसमें साइज हमारी आती है कितना, जैसे हमारे कितना है 300 में यहाँ से 40, यहाँ से 40, 80 mm माइनस करेंगे तो कितना रह गया, हमारा रह गया 220 mm। ठीक है, और अभी लंबाई में निकालेंगे। लंबाई में लेंथ है हमारी 600 mm, उसमें यहाँ का 40 कवर, यहाँ का 40 कवर, यानी 80 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 520। हम यहाँ पर एक निकाल के दिखाएंगे, जैसे कि हमारा 300 का साइज है, 300 का साइज में हमें 40 mm कवर और 40 mm कवर, ये 2 कवर हमें माइनस कर लेना है। ठीक है, 40 कवर, यहाँ ऐसा नहीं तो ऐसा दिखा देता हूँ, 40 गुना 2 यानी ये कवर है हमारा, तो बराबर आएगा 220 mm। ठीक है, और एक है दूसरा 600, तो 600 माइनस 2 कवर 40 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 520। ये हमारी साइज निकालने का तरीका हो गया। तो हमारी साइज क्या है 220 बाय 520। अभी इसकी सिंपल तरीके से कटिंग लेंथ कैसे निकाले, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल तरीके से कटिंग लेंथ निकालना है और रिडक्शन कितना करना है वो यहाँ पर बात करने वाले। तो आपको दोस्तों सिंपल तरीके बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, इसकी एक साइज है 220, जैसे हम 220 छोटी साइज है, फिर इसका इस तरफ में भी 220 ही है, तो फिर यहाँ पर 220 ले लो, फिर प्लस करके लंबी वाली साइज कितनी है 520।
और फिर उसकी दूसरी साइड में अपोजिट में कितना है 520, तो हम यहाँ पर भी 520 यहाँ प्लस करने वाले हैं। तो ये हो गया ये तरीका। और एक रह गया हमारा हुक लेंथ। इसमें हुक लेंथ कितना है यहाँ पर हमें लेना होगा। तो हुक लेंथ है हमारा जो कि हमने कम से कम हमारा कितना चाहिए 75 mm हुक लेंथ चाहिए, या 8D चाहिए, या 10D या 12D जो आपके पास में अवेलेबल है। तो मान लो जैसे हमारे पास दिया रहता है 75 mm का हमें कम से कम चाहिए और यूज करना है 8D ग्रेट देन, इसमें से ग्रेट देन लेना है। 10D और 12D क्यों दिया है, इस जगह पे भी हो सकता है और मिनिमम भी लेंथ दिया जाता है। तो हमारे पास में एक दिया है मिनिमम लेंथ 75 mm होना चाहिए कम से कम, और 8D होना चाहिए। तो अभी हम 8D डी यानी क्या है, एक स्मॉल बताता हूँ। डी जो भी लिखते हैं स्मॉल वाला, तो वो होता है डायमीटर ऑफ बार। जो रिंग का डाया रहता है उसका डायमीटर ऑफ बार का उसका सिंबल दिया जाता है। डी का मतलब वो होता है डायमीटर ऑफ, जो कि आपकी रिंग जो बनाती है उस रिंग का डाया, छोटा वाला 8D लिखता है तब। अभी हमारा जो यहाँ पर एक स्टेरप्स है, ये कितना का लिया हम कटिंग लेंथ लेना है 8 का। तो हम क्या कर रहे हैं 8 mm जो है उसको गुना कितना है 8D। तो भी 8D यहाँ लिखा है 8D। तो 8D कैसे करना है, जैसे इसमें 8 गुना D, D यानी कौन सा है हमारा, D कौन सा रिंग का डाया 8 mm। तो हम 8 mm यहाँ लिखते हैं। तो बराबर कितना है 8 8 64 यानी 64, इतना हमारा लेंथ आती है। ठीक है, 8 गुना 8 ये वाला कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। 8 गुना 8 कितना होता है 64, लेकिन हमें कितना लेना है ग्रेट देन। अभी यहाँ पर क्या है, ये है हमारा 8 के हिसाब से 64 आ रहा है, और हमारा लेना कितना है कम से कम कितना लेना है 75, और यहाँ कितना हो रहा है 64। तो हमें लेना कितना होगा 75 mm लेना होगा, यानी यहाँ पर जो हुक लेंथ है वो 75 mm लेना है, और यहाँ पर भी हमारा 75 mm लेना है। लेकिन अभी और एक बात है कि यहाँ पर जो है जब भी आप जनरल नोट्स देखते हैं तो जनरल नोट्स में बेंडिंग खत्म होने के बाद में यहाँ से दिखाया जाता है। तो यहाँ का जो है इधर से आगे वो 2D कम से कम पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो 2D यानी कितना, जैसे कि 8 गुना 2 यानी कितना होता है 8 दूने 16। तो हम यहाँ पर 16 mm हम ग्रेट देन पकड़ते सभी रिंग के लिए। यहाँ पर जो है वो कम से कम 2D पकड़ रहे हैं, तो यहाँ कितना ले रहे हैं ब्रैकेट में देखेंगे तो 16 mm प्लस कर रहे हैं। तो 16 और प्लस 75, तो ये इनका हिसाब लगाएंगे 5 1 और ये 81 का हमारा जो है हुक लेंथ रखेंगे कितना 81। जैसे हमारा 75 प्लस हमारा 8 गुना 2 16 में पकड़ रहे हैं तो 91 आ रहा है। सॉरी ये हमसे गलती हो गया क्या, 91 आ रहा है। ठीक है, तो 91 यानी 90 का हम हुक रखेंगे। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर 91 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुक लेंथ पूरी आउटर से आएगा। यहाँ से हमारा हुक लेंथ आउटर में मापा जाता है अभी, क्योंकि पूरा हुक हमें कटिंग लेंथ में लेना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 90 मतलब 91 ही लेने जान दो, 1 1 2 जो भी है 91 प्लस 91 ये हमारा, ये दोनों क्या है, ये है हुक लेंथ, ये दोनों क्या है लंबाई वाला लेंथ, और ये दोनों क्या है विड्थ वाला लेंथ। ठीक है, यानी BL प्लस H, मतलब ये याद रखने के लिए सिंपल हो गया। विड्थ 2 विड्थ 2 लंबाई और 2 हुक। ये देखिए हुक 2 है, लंबाई 2 है और विड्थ भी 2 है। यहाँ पर इनमें क्या किया हमने सिर्फ साइज लिया है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सबका प्लस करने वाले हैं। कितना है, जैसे 220 प्लस 220 प्लस 520 प्लस 520 प्लस 91 प्लस 91, इनमें प्लस करने के बाद आता है 1662, इतना पूरा आ रहा है। ठीक है, इनमें का जो कैल्सी आ रहा है इनमें सभी का कैल्सी कर देते हैं प्लस करके, तो 1662 आ रहा है। अभी इसमें बेंड डिडक्शन करना है, तो बेंड डिडक्शन कितना होता है वो आपको बताता हूँ। तो बेंड डिडक्शन जब भी करते हैं स्टिरप्स में या कहीं पर भी, तो इसमें कैसे लिया जाता है, तो वो एक बात यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर एक जो है 90 डिग्री यहाँ पर है, इसमें 90 डिग्री कितने लेने हैं वो पहले देख रहे हैं।
हम यहाँ पर एक 90 डिग्री बेंड है, यहाँ पर एक 90 डिग्री बेंड है और इस तरफ में भी एक 90 डिग्री बेंड है। यानी इनमें हमारा 90 डिग्री बेंड जो है वो हमारे है कितने हैं, 3। तो एक 90 डिग्री जो बेंड है वो उसमें माइनस किया जाता है -2d। ठीक है, माइनस कितना किया जाता है, 2d। हमारे पास में बेंड डिरेक्शन कितने हैं, 90 के बेंड डिरेक्शन है हमारे टोटल 3। देखो 1 2 3, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखा जाए तो -2 यानी हमारा कितना माइनस हो जाएगा, 2 2 4 2 6, यानी 6d यहाँ पर हो गया और यहाँ पर एक -1 135 डिग्री में है और यहाँ पर एक -1, यानी जो यहाँ 1d, यहाँ 1d, यहाँ 2d है, यहाँ 2d है और यहाँ 2d है। 90 डिग्री में 2d यानी 6d हो गया। और 135 डिग्री जो हमारा यहाँ पर जो हुक है 135 डिग्री जो हुक लेंथ है, तो इसमें हुक जो है इसमें 1d बेंड डिरेक्शन माइनस होगा। तो यहाँ पर 2 हुक है, इसके लिए यहाँ का 1d, यहाँ का 1d। तो टोटल हमारा कितना हो गया, देखिएगा 2 2 4 2 6 होने के बाद यहाँ के एक 7, यहाँ का एक 8, टोटल 8d बेंड डिरेक्शन माइनस करना है। कितना करना है, 8d, यानी 90 डिग्री के 3 है, 3 में कितना जाता है 2d गुना 3, यानी 60 यहाँ पर हो गया। और 135 डिग्री का है, 135 डिग्री का जो हुक है वो है 2, उसमें किया जाता है -1d, तो 2 बेंड है यहाँ पे, तो इसका 2d बेंड डिरेक्शन होता है। तो यहाँ पर 2d, ये हमारा 2d है और ये हमारा 6d है, टोटल किया जाएगा हमारा 8d बेंड डिरेक्शन, हमारा 8d किया जाएगा। तो यहाँ पर हम 8d डिरेक्शन कर रहे हैं तो कितना आएगा, जैसे कि 8 का जो स्टील है गुना 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिखाते टाइम दिखाएंगे तो पहले ऐसे दिखाएंगे 8d। तो 8d क्या है, d यानी डायमीटर ऑफ बार, तो 8 गुना 8 अभी देखे जाएगा, जैसे 1662 में माइनस करेंगे इस ब्रैकेट में, तो कितना है 8 गुना 8, जो ये रिंग का डायमीटर ऑफ बार है, तो 68 होता है। तो 1662 -64 और प्लस में आता है कितना, जैसे 1662 -64 तो बराबर आएगा 1598 mm। जो हमारी कटिंग लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कटिंग लेंथ कितनी आ रही है हमारी 1598। तो हमारी कटिंग लेंथ कितनी है 1598, इतना हमारी कटिंग लेंथ आएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिखा के देना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में आप सब समझ गए ही होंगे। देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे नए चैनल पे सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।